कुछ दोस्तों ने मिलके एक भूतिया महल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। ये प्लान इन लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। चलिए देखते हैं इस गलती की कितनी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ती है और इस भूतिया हवेली के पीछे का रहस्य क्या है, वो हम जानेंगे आज के एक्सप्लेन में। आज की मूवी डेमोंटे कॉलोनी। वेलकम टू थ्रिलर मूवी कॉर्नर। तो मूवी के शुरू में देखते हैं 4 दोस्तों को, जिसका नाम है राघव, सजित, बिमल और श्रेणी। ये चारों एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। इन लोगों की फिनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो चारों अपना दिन गुजारने के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे। तो एक रात चारों दोस्तों ने मिलके पीने का प्लान बनाते हैं और बातों बातों में राघव डेमोंटे कॉलोनी नाम का एक भूतिया हवेली के बारे में बताता है और वो चारों उसी हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। सजित को भूतों से बहुत डर लगता था, तो वो भूतिया हवेली जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती भूतिया हवेली लेके आते हैं। इस हवेली को दिखाया जाता है जो कि बहुत पुराना था और हवेली के चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वे लोग हवेली के अंदर जाते हैं। सजित वैसे ही डरा हुआ था, तो उसे और भी डराने के लिए सजित को महल के एक तरफ छोड़ के वे लोग दूसरे तरफ चले जाते हैं, ताकि वहाँ से वे लोग सजित को डरा सके। और वहाँ से वो लोग अजीब अजीब आवाज़ें करके सजित को डराने लगते हैं। सजित भी बहुत डर रहा था। एट दिस मोमेंट कुछ भूतों को इन चारों के आसपास देखते हैं। अचानक उन तीनों दोस्तों को कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होती है और वो लोग सजित को ढूंढते हैं और हवेली से बाहर चले जाते हैं। अगले सुबह वे लोग अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए एक ज्योतिष के पास जाते हैं। ज्योतिष श्रेणी और बिमल के फिंगरप्रिंट लेके उन लोगों के बारे में बताना शुरू करता है और बोलता है उनके भविष्य कुछ खास नहीं है। फिर राघव की बारी आती है, लेकिन ज्योतिष के पास राघव के फिंगरप्रिंट को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ सामान नहीं था, तो राघव को नेक्स्ट सैटरडे फिर से आने के लिए कहता है। तो वो लोग जाते जाते सजित के फिंगरप्रिंट भी ज्योतिष के पास छोड़ के जाते हैं। रास्ते में वो ज्योतिष श्रेणी को कॉल करता है। ज्योतिष घबराए हुए कुछ बोल रहे थे, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से श्रेणी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो ज्योतिष से मिलने का डिसाइड करता है। देन श्रेणी अपने दोस्तों के पास आता है, जहाँ सजित सोने चला जाता है। रात को राघव डेमोंटे कॉलोनी की कहानी अपने दोस्तों को सुनाता है। कहानी में बताया जाता है आज से 300 साल पहले कोई लॉर्ड जॉन डेमोंटे नाम का एक पोर्तुगीज़ बिजनेसमैन हुआ करता था, जो कि अपने पत्नी से बेहद प्यार करता था। तो अपने पत्नी के जन्मदिन में देने के लिए जॉन डेमोंटे एक बेहद खूबसूरत और नायाब नेकलेस बनवाता है। जॉन की पत्नी बहुत बीमार रहा करती थी, तो वो अपने बेटों से मिलने के लिए खत लिखती है। उसके बेटे लिस्बन में रहते थे। माँ का खत देख के उसके बच्चे बाई बोट इंडिया आ रहे थे, तो इस दौरान बोट समुंदर में पलट जाती है और समुंदर में डूब के उन बच्चों की मौत हो जाती है। इस खबर को सुन के जॉन की पत्नी और भी ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। ऐसे में जॉन डिसाइड करता है कि वो अपने सारे प्रॉपर्टी बेच के अपने देश चला जाएगा। इसलिए अपना प्रॉपर्टी बेचने के लिए जॉन डेमोंटे कलकत्ता जाते हैं। 5 महीने बाद वापस अपने पत्नी के पास आके देखता है उसकी पत्नी और भी ज़्यादा बीमार हो गई है। वो किसी डॉक्टर दिखाते हैं और वो डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती किया है, जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि जल्द से जल्द उसकी पत्नी की ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो जान से जा सकती है। लेकिन डेमोंटे नहीं चाहता था कि ये बात हवेली से बाहर निकले, तो वो गुस्से में डॉक्टर को ही मार डालते हैं।
साथ ही अपने हवेली के नौकरों को भी मारने लगते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके नौकरों में से ही किसी ने उसके पत्नी के साथ ये घिनौना काम किया था। हवेली से आवाज़ आते सुन गांव वाले भी हवेली के तरफ आ जाते हैं और वो लोग भी गुस्से में आके हवेली को ही जला देते हैं। डिमोंटे भी समझ जाता है कि अब उसका बच पाना नामुमकिन है, तो वो खुद अपने हवेली को जला देते हैं और वो और उसकी पत्नी भी उसी आग में जल के मारे जाते हैं। तब से ये माना जाता है कि डिमोंटे की बनाई गई नेकलेस श्रापित हो गई है और जो कोई भी इस नेकलेस को चुराता है या जिसके पास वो नेकलेस रहता है उसकी मौत हो जाती है और वो नेकलेस अपने आप ही वापस हवेली में आ जाती है। उस घटना के बाद बहुत सारे लोग उस हवेली में रहने के लिए भी आए थे, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया। तभी से डिमोंटे की हवेली को भूतिया हवेली माना जाने लगा। राघव की इस कहानी को श्रीनी और बिमल हल्के में लेते हैं। तभी राघव बताता है कि उस रात वो जानबूझ के डिमोंटे हवेली गया था उस लॉकेट को चुराने के लिए। वो लॉकेट उसे मिल भी गया था और उस लॉकेट को राघव चुरा के अपने साथ ले आया है। उस लॉकेट को बेच के राघव अपनी फिनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहता है। इसके बाद वो लोग टीवी में एक हॉरर मूवी प्ले करके देखने लगते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली टीवी में हॉरर मूवी की जगह वो लोग खुद को ही देख पा रहे थे, मानो उन्हीं लोगों की लाइव वीडियो चल रही है। फिर वे लोग देखता है बिमल टॉयलेट जाता है और कोई अदृश्य शक्ति उस पर अटैक करते हैं और बिमल की भी डेथ हो जाती है। फिर देखते हैं राघव भी पसेस हो जाता है और वो कमरे में रखा हुआ एक कैंडल जलाता है और वही कैंडल के आग में वो जल के मारा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पेट्रोल गिर गया था। लास्ट में आता है श्रीनी की बारी। वो देखता है कि श्रीनी बहुत घबराए हुए दौड़ के दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोल पाता है। इसी के बाद टीवी का सिग्नल कट हो जाता है और वो तीनों दोस्त ये सब देख के डर जाता है और टीवी को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीवी बंद ही नहीं हो रही थी। फिर वे लोग कमरे की लाइट ऑन करते हैं, लेकिन स्विच ऑन होते ही कमरे की सारी लाइट टूट जाती है। ऐसे में श्रीनी इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है। एक इलेक्ट्रिशियन वहां आता भी है, लेकिन श्रीनी और उसके दोस्त मिलके कमरे का दरवाज़ा खोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उस इलेक्ट्रिशियन को वे लोग देख रहे थे। फिर दोबारा कॉल करने पे वो इलेक्ट्रिशियन बताता है कि वो तो वहाँ आया था और श्रीनी ने उसे पैसे भी दिए थे। ये बात सुन के वे तीनों शॉक हो जाते हैं और फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजे को खोलने की कोशिश करने से कमरे में ज़ोर से आवाज़ आना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से श्रीनी के कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। श्रीनी दरवाज़ा तो नहीं खोल पाता, लेकिन अचानक उसे उसी एस्ट्रोलॉजर का ख्याल आता है। श्रीनी दरवाज़ा तो नहीं खोल पाया, लेकिन अचानक उसे एस्ट्रोलॉजर का ख्याल आता है। सीन कट करके दिखाया जाता है जब वो एस्ट्रोलॉजर ने श्रीनी को कॉल किया था तो ख़राब नेटवर्क की वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी श्रीनी उस एस्ट्रोलॉजर के घर गया था, लेकिन वहाँ जाके वो देखता है कि एस्ट्रोलॉजर ने सुसाइड कर लिया है। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ तो जानता था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। तभी श्रीनी अपना फ़ोन निकाल के एस्ट्रोलॉजर से हुई बातों का कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है। ध्यान से सुनने पर उन लोगों को पता चलता है कि सजीत कल रात ही मर चुका था। तो उन लोगों के साथ जो अभी उस कमरे में सो रहा है वो कौन है? ये सब सोच के तीनों दोस्त और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं पूरी रात साथ में एक ही जगह बैठ के बिना सोए बिताएगा। लेकिन अचानक श्रीनी भड़क के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो लोग बाहर नहीं निकल पाते। इन दिस मोमेंट राघव कहता है कि वो लोग वीजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट से बातें करके सच का पता लगा सकता है और उसके पास वीजा बोर्ड भी है। तो फिर क्या, वो लोग वीजा बोर्ड की मदद से एक स्पिरिट को बुलाते हैं। वो स्पिरिट
बोर्ड में यस और नो की मदद से बोलता है कि वो सब मारे जाएंगे। ये बात सुनते ही श्रीनी बोर्ड में आग लगा देने के लिए कहता है और सच में बोर्ड में खुद से ही आग लग जाती है। इतने में सजीत नींद से उठ के फ्रिज के पास जाता है, फ्रिज से पानी निकाल के पीता है और फिर से जाके सो जाता है। मानो उसके आसपास क्या हो रहा है उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो बोर्ड में आग लगने की वजह से बोर्ड एरो शेप ले लेता है और ये एरो अचानक से राघव की तरफ पॉइंट करते हुए दिखाई देता है। मतलब शायद अब मरने की बारी है राघव की। इतने में हम देखते हैं राघव की आंखें वाइट हो गई है और राघव अपने सामने डेमोंटे की स्पिरिट को देखता है। ये देख राघव घबरा के चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रीनी और विमल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी राघव मार्कर से टीवी पे लिखता है, ही विल किल अस। तभी कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ के खींच के वॉशरूम के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ राघव की मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे हमने टीवी पे विमल को मरते हुए देखा था। दरअसल टीवी में जो दिखाया गया था वो सच था। अंतर सिर्फ इतना ही था कि विमल की जगह राघव की मौत हुई थी। इसका मतलब टीवी में राघव जल के मरा था, तो श्रीनी और विमल में से कोई तो जल के मरने वाला है और जो बच जाएगा शायद वो इस घर से निकल पाएगा। इन दिस मोमेंट विमल श्रीनी के आँख वाइट देखता है और श्रीनी भी मिरर में अपने आँखों को वाइट देखता है और जेलस फील करते हुए गुस्से से बौखला के श्रीनी विमल के ऊपर हमला करते हैं और इतने में विमल का पैर फिसल के ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। दरअसल राघव के ऊपर जब वो अदृश्य शक्ति ने हमला किया था तब गलती से विमल के हाथ से फ़ोन गिर के माइक्रो ओवन के अंदर चला गया था और उसी के वजह से शॉर्ट सर्किट हो के माइक्रो ओवन से एक जलता हुआ टुकड़ा निकल के वाटर पॉट में लग के छेद हो जाता है और उसी छेद से पानी फ्लोर पे गिरने लगता है और उस पानी में करंट दौड़ने लगता है। इसी के कारण विमल फ्लोर पे गिरता है और जल के मारा जाता है और उसके बाद ही हम देखते हैं विमल की आँख भी सफ़ेद हो जाती है और श्रीनी एकदम से नॉर्मल हो जाता है। विमल के मरने से श्रीनी को बहुत अफसोस होता है क्योंकि श्रीनी को लगता है कि उसी की वजह से विमल मारा गया है। तभी कमरे के अंदर अचानक ठंड लगना शुरू हो जाता है और कमरे के चारों तरफ बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है। श्रीनी नोटिस करता है कि कमरे के एक हिस्से में बर्फ़ नहीं गिर रहा था, तो वो दौड़ के उस हिस्से में जाके देखता है वहाँ पे भगवान की एक मूर्ति रखी हुई थी। श्रीनी ये भी नोटिस करता है कि जब वो भगवान के मूर्ति के पास जाता है तो वो नॉर्मल होता है और जब भी वो बर्फ़ गिरने वाली जगह में जाता है तो उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है। इसका मतलब भगवान के प्रेजेंट में डेमोंटे की आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है और इसीलिए वो श्रीनी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। श्रीनी उसी हिस्से के एक कोने में एक खिड़की नोटिस करता है और उस खिड़की को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सजीत उठ के उसके पास आके उसे बुलाने लगता है। लेकिन श्रीनी को पहले से ही पता था कि ये सजीत नहीं है। उसे इग्नोर करके वो उस कमरे का खिड़की तोड़ के बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकलता है और सड़क के किनारे एक चाय की दुकान के सामने आके खड़ा होता है। उस चाय दुकान के सामने दो लोगों को खड़ा हुआ देख उन्हीं लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो दो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे मानो वो लोग श्रीनी को नहीं देख पा रहे हैं। जब गुस्से से श्रीनी एक आदमी को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है तो उसके हाथ आर पार हो जाता है, क्योंकि वो लोग श्रीनी को ना तो देख पा रहे थे ना ही सुन पा रहे थे। तभी श्रीनी दौड़ के उस बिल्डिंग के पास जाके खुद अपने ही लाश को देखता है और शॉक हो जाता है। दरअसल जब श्रीनी ऊपर से नीचे कूद के आने की कोशिश कर रहा था तभी बिल्डिंग के एक रॉड में फंस के उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद श्रीनी सड़क में एक ट्रक को आता हुआ देखता है और उस ट्रक को चला रहा था सजीत और सजीत के गले में वो लॉकेट भी था। असल में डेमोंटे की कहानी में यही बताया गया था कि जो भी इस लॉकेट को चुराएगा
उसकी मौत हो जाएगी और वो लॉकेट अपने आप ही वापस लौट जाएगी। तो सजित के द्वारा वो लॉकेट वापस चली गई थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और हाल ही में इसका नेक्स्ट पार्ट भी रिलीज हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल थ्रिलर मूवी कॉर्नर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।